subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको Camtasia स्टूडियो के अंदर आप मैनुअल जो सबटाइटल होता है उसकी किस तरह एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि उसको आप बॉटम से थोड़ा सा अगर ऊपर अपनी मर्ज़ी से किसी जगह पे एडजस्ट करना चाहो तो वो कैसे कर सकते हो, इसके बारे में बताऊंगा। तो आज की वीडियो के अंदर बिल्कुल हम यही सीखेंगे कि अगर आप Camtasia स्टूडियो के अंदर सबटाइटल ऐड कर रहे हो तो जैसा कि मैंने बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इसके अंदर सबटाइटल ऐड करते हैं और इसकी सेटिंग करते हैं तो हम जस्ट बॉटम में ही सबटाइटल ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मॉडिफाई पे आके यहाँ पे मैं कैप्शन पे आ जाता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे ये कुछ टेक्स्ट टाइप की हुई है सबटाइटल के लिए, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया और यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर है और इसका साइज़ जो है ये जस्ट हम 40 रख लेते हैं, ठीक है। अब देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये जो सबटाइटल है बॉटम में ऐड हुआ है, इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो मैंने यहाँ से ख़त्म किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसे चाहूँ कि बॉटम से थोड़ा सा ऊपर रहे तो ये Camtasia स्टूडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये किस तरह पॉसिबल होगा ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर करके दिखाऊंगा कि अगर आप मैनुअल किसी भी जगह पे सबटाइटल को रखना चाहो तो किस तरह रख सकते हो, ठीक है। ये एक सबटाइटल हमने ऐड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक इसे रख लेते हैं एंड नेक्स्ट यहाँ पे फिर एक मैं और ऐड कर रहा हूँ। तो ये हमने 2 लाइनें ऐड कर ली हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक मैं और यहाँ पे 2 लाइनों वाला जो सबटाइटल है 2 लाइनें ले रहा हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये हमने सबटाइटल थोड़ा सा ऐड कर लिया। अब अगर आप चाहते हो इसको मैनुअल एडजस्ट करना किसी जगह पे तो वो कैसे करोगे, तो उसके लिए हम एक यहाँ पे ट्रिक यूज़ करेंगे, बहुत ही आसान है। ट्रिक ये है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, एक और न्यू ट्रैक ऐड कर लेंगे जो हमने सबटाइटल लिया उससे बिलो, ठीक है। अब ये एक एम्प्टी ट्रैक जो हमारी वीडियो एंड जो सबटाइटल है इसके दरमियान ऐड हो चुका है। करना अब हमने क्या है, 2 ऑप्शन है अब आपके पास यहाँ। एक तो आप वैसे यहाँ पे कोई सॉलिड कलर की इमेज लेके आ सकते हो या फिर Camtasia स्टूडियो के अंदर ही से क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ और यहाँ से इसे ड्रैग कर लेते हैं अपने सबटाइटल के बॉटम पे एंड इसकी यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट्स ख़त्म कर देते हैं एंड यहाँ पे एनोटेशन के अंदर आगे इसका जो कलर है वो हमने कोई सॉलिड कलर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये ग्रीन टाइप ले रहा हूँ और इसे पकड़ के आप, सॉरी ये हमारी वीडियो सेलेक्ट होगी थी, इसे पकड़ के आपने ऐसे पूरी स्क्रीन पे एडजस्ट कर लेना है। अब आते हैं सबटाइटल को यहाँ पे अपीयर करते हैं, तो ये देखिए इस तरह हमारा सबटाइटल है शो हो रहा है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा वीडियो ट्रैक है इसे मैं यहाँ से डिसेबल कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारा सबटाइटल है ये यहाँ से यहाँ तक है। ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करके दिखा रहा हूँ। ये मैटर नहीं करता कि आप 10 मिनट के लिए सबटाइटल ऐड कर रहे हो या फिर 1 घंटे के लिए ऐड कर रहे हो। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसको हम रेंडर कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे 1080 के लिए सबटाइटल आई थिंक देख लेते हैं पहले। हमारा यहाँ पे ये 720 है, ठीक है। 720 कर लेते हैं हम, 720 सबटाइटल, नेक्स्ट, ओके। एंड इसको मैं सबटाइटल का नाम दे दूंगा। तो इस तरह आपने सबसे पहले सबटाइटल को ऐड करना है और उसके बॉटम में कोई सॉलिड कलर इंसर्ट करके उसको रेंडर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है वो आपको अब मैं बताता हूँ। अब इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। पहले ये इसे डिलीट कर दिया अब, ठीक है। और वीडियो जो है इसे
यहाँ से अनेबल कर देंगे। एंड जो अभी हमने सबटाइटल रेंडर किया है इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ये अब आ गया हमारा वो सबटाइटल वाला ट्रैक। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे तो यहाँ पे अब विजुअल फैक्ट्स में आएंगे हम। ठीक है, विजुअल फैक्ट्स में आए, इसे यहाँ से सर्च करें आप रिमूव कलर, इसे पकड़ के आपने इसे जो सबटाइटल अभी हमने जो रेंडर किया था वो जो इंपोर्ट किया उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। एंड देन आएंगे यहाँ पे रिमूव कलर में, यहाँ से सिलेक्ट ये जो आई ड्रॉपर टूल है इसे लेते हैं एंड यहाँ से क्लिक कर देंगे किसके ऊपर, सबटाइटल वाले ट्रैक के ऊपर। फिर मैं ये स्टेप आपको एक दफ़ा फिर रिपीट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपने वो ट्रैक ऐड कर लिया है, मतलब वो जो सबटाइटल हमने अभी थोड़ी देर पहले रेंडर किया था वो है। ठीक है, रिमूव कलर पे आएंगे, इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे एंड आएंगे इस तरफ और यहाँ पे आके आई ड्रॉपर टूल की मदद से ये जो सिलेक्ट कलर है, ये मैटर नहीं करता कि आपने कौन सा कलर रखा है, लेकिन होना सॉलिड चाहिए। ठीक है, सॉलिड ये कि जैसे ये सबटाइटल वाइट है तो ये नहीं कि आप यहाँ पे वाइट ले लो, कोई और कलर रखिएगा। क्लिक किया एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसकी मज़ीद इसको जो है इसकी ये देखे तो सेटिंग है, इसको आप मज़ीद करके सॉफ्टनेस जो है वो नहीं चाहिए हमें, मज़ीद जो सबटाइटल है इसे बेटर कर सकते हो। अब आते हैं उस स्टेप के ऊपर जो कि मैंने बताया था कि हम इसको मैनुअल एडजस्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, बहुत ही अब तो आसान है, सिंपली से क्लिक करें एंड ये देखें। ठीक है, यहाँ रखना चाहते हो, यहाँ रखना चाहते हो, किसी भी जगह पे आप रखना चाहते हो तो सबटाइटल को आसानी के साथ रख सकते हो। इसे मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि ये जो नाम वाला ये उस वक्त, अब ये सब्सक्राइब वाला आ गया तो मज़ीद आगे कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें अभी इतना ऊपर नहीं मैं रखना चाहता, मैं वैसे यहाँ पे ऐड होता है। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ पे रखना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आपने जहन में रखनी है कि अब अगर मैं चाहूँ इसका कोई फ़ॉन्ट चेंज करना या फिर इसका समझे कि कलर चेंज करना तो वो पॉसिबल नहीं है। वो आपने पहले जो कि सबटाइटल हमने रेंडर किया था वो रेंडर करने से पहले आपने इसका जो कलर है वो वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना जो आप रखना चाहते हो। बाद में आप ये चेंज नहीं कर सकते। इवन के साइज़ जो है वो हम यहाँ पे इसे जूम इन करके बड़ा कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ये देखें ये वो सिंगल लाइन वाला है, ये भी सिंगल लाइन और ये आ गया हमारा डबल लाइन वाला। ठीक है, इसे अगर आप इसका जो साइज़ है वो बढ़ना करना चाहो तो सिंपली यहाँ से देखें कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जूम इन होगा साइज़ बड़ा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वैसे जो इसे सिलेक्ट करके इसका जो साइज़ बड़ा करना है वो पॉसिबल अब नहीं रहा। तो इस तरह आप यहाँ पे सबटाइटल ऐड करोगे। अब क्या करते हैं, इसे मैं रेंडर कर रहा हूँ जस्ट इसी पार्ट को 720 सबटाइटल्स। तो ये हमारा रेंडर हो जाता है। तो मैं आपको एक दफ़ा इससे फाइनल जो है वो प्ले करके भी दिखा देता हूँ। ये बताने का मकसद ये है कि अगर आप प्रीमियर प्रो यूज़ करोगे तो उसके अंदर तो डेफिनेटली ये कर सकोगे, लेकिन उसके लिए आपको उसके अंदर सबटाइटल ऐड करना ज़रा मुश्किल है। तो ये camtasia स्टूडियो के अंदर सबटाइटल ऐड करना बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने ये आपको ये भी बता दिया कि अगर आपको मैनुअल एडजस्ट करना है सबटाइटल को, ये देखें। ठीक है, तो वो किस तरह आप कर सकते हो। ये हमारी सिंगल लाइन थी, ये वो जो डबल लाइन है वो भी आ गई है। ठीक है, थोड़ा सा फ़ॉन्ट जो है हमारा वो थिक है। तो इस तरह आप camtasia स्टूडियो के अंदर मैनुअल जो सबटाइटल की समझें कि एडजस्टमेंट है वो ईज़िली कर सकती हो। अब मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, वो किस पे बनाऊंगा, वो इस पे बनाऊंगा कि अगर आप सबटाइटल ऐड कर लेते हो camtasia स्टूडियो के अंदर और SRT फाइल क्रिएट कर लेते हो तो उस SRT फाइल को
प्रीमियर प्रो के अंदर लेके जाके वहाँ पे इसकी एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब कि जैसे कि ये हमने एडजस्ट किया है प्रीमियर प्रो के अंदर भी आसानी के साथ कर सकते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे आप SRT इंपोर्ट करोगे तो इसलिए आप वहाँ पे फ़ॉन्ट वगैरह हर चीज़ जो है वो चेंज, कलर वगैरह हर चीज़ कर सकोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।